Hi everyone, welcome to Capitalize. This is the first video of this channel, and today we are going to discuss about RSI and how RSI can make your game a total game changer and how you can be rich by just using one indicator, that is RSI. RSI can give you very strong signals and अभी हम यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे लाइव चार्ट पे बात करके डिस्कस करेंगे और एंड जस्ट टू लेट यू नो दैट दिस कंटेंट इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस. आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट, सो आई एम नॉट हेयर टू गिव यू any buy and sell tips. I'm just sharing my knowledge with you and this is all about RSI in this video. Alright, so this is सेंसेक्स का चार्ट एंड टुडे इज़ ट्यूसडे 8th of July. आज सेंसेक्स की एक्सपायरी है. अगर आप नोटिस करोगे RSI को, सिर्फ RSI को आपने नोटिस करना है और जिस तरीके से मैंने RSI को लगा रखा है आपने उस तरीके से RSI की सेटिंग्स करनी है. तो RSI की सेटिंग्स मैं आपको दिखा देती हूँ. प्लॉट होना चाहिए ब्लैक कलर का, स्मूथ EMA आपका टिक होना चाहिए इसके अंदर, विच मीन्स कि यहाँ पे मूविंग एवरेज आपका क्रॉसओवर देना चाहिए आपको RSI के साथ. तो यहाँ पे मूविंग एवरेज का आप कोई भी कलर रख लीजिए. मेरे हिसाब से मैंने यहाँ पे ब्लू रखा हुआ है. लिमिट्स आप यहाँ पे 70, 50 और 30 की रखिए एंड जस्ट ड्रॉ सम काइंड ऑफ लाइंस ओवर देयर सो दैट द जोन्स आर क्लियरली विजिबल. तो यहाँ पे ये सब सेटिंग्स सही रखने के बाद और आपने इनपुट में RSI की लेंथ रखनी है 14 एंड मूविंग एवरेज की आपने यहाँ पे लेंथ रखनी है 9. तो यहाँ पे ये सेटिंग्स करने के बाद इस तरीके से आपका कुछ RSI दिखेगा. यू विल सी RSI. अब हम अपना बहुत दिन से ना निफ्टी बेसिकली कंसोलिडेट करा है एंड निफ्टी एंड सेंसेक्स इज जस्ट द सेम चार्ट, एग्जैक्टली द सेम चार्ट. ट्यूसडे को सेंसेक्स में ट्रेड प्लान करते हैं तो यहाँ पे इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सी कि हमारा जो ट्रेड है अगर साइडवेज रह जाता है यहाँ पे इंडेक्स, तो हमारा ट्रेड इट्स गोइंग टू बी अ टोटल जीरो. एंड अगर यहाँ पे मूवमेंट की उम्मीद होती है देन वी कैन बी अ हीरो. तो यहाँ पे आपने क्या नोटिस करना है, आपने सिर्फ RSI को नोटिस करना है एंड यू हैव टू ऑब्जर्व प्राइस एक्शन प्योरली. ऑलराइट, सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू हियर इज, तो यहाँ पे अभी तक हम ट्रेंड लाइन से नीचे चल रहे हैं 1 2 3 4 एंड दिस इज द 5th टच पॉइंट. बट दिस टाइम इफ़ यू नोटिस वी आर मेकिंग अ हायर लो स्ट्रक्चर. तो यहाँ पे एक लो बना, इस जगह पे मैं मार्क कर देती हूँ. उसके बाद यहाँ पे एक हाई बना, उसके बाद यहाँ पर एक लो बना, उसके बाद यहाँ पर एक हाई बना. This means it is giving a strong signal that this time this trend line can be taken out. अब इसी जगह पे आप RSI को नोटिस करना. RSI में आई एम गोइंग टू ड्रॉ इट वेरी क्लियरली फॉर यू. RSI में इफ़ यू सी prices were going lower low and here if you observe RSI was making a higher high in this area. So this is what we call convergence divergence, CD, a proper classical divergence, जहाँ से प्राइजेज ने आपको इंडिकेशन दिया कि RSI इज़ नॉट रेडी टू गो फर्दर डाउन. यहाँ से प्राइजेज अप साइड की तरफ जा सकते हैं और प्राइजेज ने एग्जैक्टली वहीं से पॉइंट आउट किया प्राइस एक्शन बना के कि यहाँ से प्राइस अप जाएंगे. नाउ वी हैव टू मेन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट एरिया. यहाँ पे अगर आप देखोगे ये सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और ऊपर की तरफ अगर आप देखोगे तो ये रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. बट इफ़ यू ऑब्जर्व क्लोजली तो एक भी बार हमने जब यहाँ पे आप देखोगे, मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देती हूँ सो दैट यू कैन सी क्लियरली. एक भी बार हमने यहाँ पे वी स्टार्टेड फ्रॉम दिस पॉइंट, वी वेंट अप टिल दिस पॉइंट, फिर उसके बाद हम सेम सपोर्ट पे आए, उसके बाद हम सेम रेजिस्टेंस पे गए, उसके बाद हम दोबारा सेम सपोर्ट पर क्यों नहीं आए. इसका मतलब बेयर्स की स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं कम हो रही थी. बेयर्स की स्ट्रेंथ कम होने का मतलब बायर्स कंट्रोल ले रहे हैं. अब इसी जगह पे आपने RSI को नोटिस करना है. तो यहाँ पे बेसिकली RSI ने क्या किया, जिस तरीके से प्राइजेस इस लेवल पे सपोर्ट ले रहे हैं 83,300 के लेवल पे सपोर्ट ले रहे हैं, मैसिवली सपोर्ट ले रहे हैं, यहाँ से नीचे जाना ही नहीं चाहते हैं. अब आप यहाँ पे RSI को भी नोटिस करो. RSI यहाँ पर एक ही एरिया में बार बार सपोर्ट लेता है चलता है, सपोर्ट लेता है चलता है, सपोर्ट लेता है चलता है, चलता है चलता है, अगेन बार बार एक हाई बनाने की कोशिश करता है, अगेन सपोर्ट. प्राइस बेशक यहाँ पे नीचे जा रहे हों बट RSI इज़ नॉट ट्राइंग टू गो एनीवेयर डाउन दैन दिस 50 लेवल. 49 48 के राउंड आते ही यहाँ पे RSI क्विकली सपोर्ट ले लेता है एंड प्राइजेस वापस ऊपर की ओर बाउंस करने लग जाते हैं. इस तरीके से अगर आप RSI को प्राइस के साथ नोटिस करना शुरू करोगे एंड फॉर श्योर दिस टाइम इट इज़ आई एम पर्टिकुलरली श्योर कि इस एरिया में जब भी प्राइजेस यहाँ पर आते हैं और RSI इस तरीके से बिहेव करता है, रेजिस्टेंस आर ऑलवेज टेकन आउट. तो यहाँ पे अभी हम ऑब्जर्व करें, यहाँ पे प्राइस एक्शन भी बहुत अच्छा है. यहाँ पे हायर लो हायर हाई का स्ट्रक्चर भी फॉर्म हो रखा है. तो यहाँ पर मैंने एक सेंसेक्स की ट्रायल के लिए एक कॉल यहाँ पे पुट करी हुई थी
विच वॉज 83,400 का कॉल, एंड इसकी मैंने एंट्री प्राइस 105 में बनाई थी, एंड यहाँ पे देखा जाए तो ये 150 अभी तक लगा चुका है। यहाँ पे जो टारगेट मुझे दिखते हैं ईजिली आ सकते हैं, दैट्स अराउंड 190. सो दिस इज़ नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन, वंस अगेन दिस इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज़ कि अगर आपने इसको सही जगह पर पिक करा अकॉर्डिंग टू RSI। आपने क्या देखा, यहाँ पे प्राइस एक्शन बना हुआ है, यहाँ पे आपने CD देखा, उसके बाद आपने यहाँ पे एक हाई बनते हुए देखा, हाई बनने के बाद आपने एक लो देखा, RSI ने भी लो बनाया बट इस लो को एक भी बार ब्रीच नहीं किया। यहाँ से प्राइजेस फर्दर अप गए, उसके बाद एक भी बार इस लो को ब्रेक करने की कोशिश नहीं की, फर्दर एक हायर लो ही बना रहे हैं प्राइस। इस तरीके से जब आप प्राइस का एक्शन रीड करना सीखोगे, जब आप RSI की मूवमेंट ट्रैक करना शुरू करोगे, तब आप यहाँ पे बहुत अच्छे इंट्राडे में भी ट्रेड्स फाइंड आउट कर सकते हो। अभी भी अगर आप देखोगे तो एक 100 का ऑप्शन यहाँ पे पोटेंशियल रखता है 200 तक होने की। इन अ सिंगल डे यू कैन गेट योर कैपिटल डबल्ड। ऑल्सो जो मैंने आपको मूविंग एवरेज लगाना बताया, अगर आपको ये समझ में नहीं आता है कि RSI देख करके मुझे ट्रेड नहीं समझ में आ रहा, तो आपके लिए बहुत सिंपल सा टिप है, जब भी मूविंग एवरेज आपको क्रॉस ओवर देना, यानी कि जब आपका RSI आपके मूविंग एवरेज के ऊपर निकल जाए, विच मीन्स जैसे यहाँ पे निकल रहा है, इफ़ यू नोटिस, और एक बार यहाँ पे निकला था, इन जगहों पे आप अपना ट्रेड एंटर करने के बारे में अपना एनालिसिस कर सकते हो, विच मीन्स कि यहाँ पे RSI ने स्ट्रेंथ गेन कर ली है और प्राइजेस फर्दर यहाँ से अप जा सकते हैं। सो दिस इज़ अ गुड एरिया, क्योंकि यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस भी बहुत ही छोटा होता। इफ़ आई पॉइंट आउट टू दिस प्लेस, लेट्स से एग्जैक्टली एट दिस पॉइंट, ओके। सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे प्राइजेस यहाँ से चलते चलते ऊपर गए, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था, प्राइजेस ने यहाँ से एक पुल बैक लिया, पुल बैक के बाद यहाँ पे एक प्राइस एक्शन क्रिएट किया, इसको एनगल्फिंग पैटर्न भी बोलते हैं बहुत लोग, और एनगल्फिंग पैटर्न के बाद इसने नेक्स्ट कैंडल में इससे ऊपर क्लोजिंग भी दी। इसी स्पॉट पे RSI को अगर आप नोटिस करोगे तो RSI ने मूविंग एवरेज के ऊपर आपको क्रॉस ओवर भी दिया। इस जगह पे अगर आप अपनी एंट्री पोजीशन बनाते हैं और यहाँ पे इसका लो का स्टॉप लॉस लगाते हैं, तो अभी तक आपका स्टॉप लॉस के नियर भी नहीं आए हैं प्राइजेस, एंड दे आर स्टिल गोइंग अप एंड अप। इस जगह पे अगर आप यहाँ पे एंट्री बनाते हैं तो एक भी बार प्राइजेस ने आपका यहाँ पे लो टेस्ट नहीं किया, SL के आपके नज़दीक भी नहीं आया, वाइल प्राइस यहाँ से अगर आप देखेंगे 83,400 से लेके यहाँ पे 83,500 की तरफ ही अभी जंप करे हैं, एंड यहाँ पे एक फर्दर स्कोप अभी नज़र आता हुआ दिख रहा है। सो ये है RSI का क्रॉस ओवर का मेन फंडा, और RSI को ऑब्जर्व करने का तरीका कि RSI भी जहाँ जहाँ पे प्राइस सपोर्ट ले रहा है वहाँ पे अगर RSI सपोर्ट ले रहा है, देन इट इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू फाइंड कि यहाँ पे अगर सपोर्ट है, देन इट माइट बी अ गुड एरिया फॉर प्राइजेस टू गो बैक अप। और अगर RSI भी रेजिस्टेंस ले रहा है, वेयर द प्राइजेस आर टेकिंग रेजिस्टेंस, देन इट माइट बी अ गुड idea to notice that particular resistance might not break. सो दिस इज़ द होल फंडा ऑफ RSI। अगर आपको चाहिए कि मैं इस पर और एक लेंदी वीडियो बनाऊँ, बहुत डिटेल में बैक टेस्ट करके आपको ये चीज़ बताऊँ कौन से इंडेक्स पे ये कैसा बिहेव करता है, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो दिस वाज अबाउट RSI एंड इट विल बी अ वेरी यूजफुल टूल फॉर यू टू कीप इट इन योर charts and do notice it, because every time I trade I definitely use this indicator because it is a total game changer. So you have to learn before you trade. Make sure you learn. You will not just succeed in your trading career, you will make a huge amount of money in your trading career, but you just have to maintain that discipline, maintain that consistency first. All right, so we'll speak to you in the next video. Have a great day. Bye.